अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में आपको इस्लामियत के अहम लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी पेनिंग स्कीम को देखते हैं, देन उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो कि आपके इस साल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेनिंग स्कीम बता दी जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है, ठीक है, वो आपका हिस्सा मरूज़ी का होता है। ठीक है, ये आपके 10 मार्क्स का होगा। आपने 10 मार्क्स की एमसीक्यूज़ जो है वो आपने एक्सरसाइज वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ से ही आपके 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे, आपका ये बताया जा रहा है कि आपके ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो कहाँ से आएंगे, किन किन चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। तो बच्चे, आपके बाप अव्वल से एक एमसीक्यूज़ आएगा। ठीक है, बाप चहारम से भी एक आएगा, पंजम शीशम और हफ्तम से भी एक एक एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, आपका बाप दोइम जो है उसमें से 3 आएंगे और बाप सोइम में से आपको 2 आएंगे। इस तरह आपके ये 10 एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपने एक्सरसाइज वाले जो एमसीक्यूज़ है ना उन पे फोकस रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारा आता है मुख्तसर सवालात। ठीक है, जो कि आपका पहला पोर्शन होता है मुख्तसर सवालात का, जो कि सवाल नंबर 2 है। ठीक है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे और जिसमें से आपने 5 करने होंगे। अब आपको ये आएंगे कहाँ से, आपको ये बाप अव्वल से, बाप दोइम से और बाप सोइम में से आएंगे। ठीक है, मिनिमम जो है वो हर चैप्टर में से 2 2 आएंगे, किसी एक से 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो कि आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे और आपने इनमें फोकस जो आपने रखना है वो सबसे पहले एक्सरसाइज वाला रखना है। एक्सरसाइज वाले कर लें, इंशाल्लाह आपके ये मुख्तसर सवालात क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सवाल नंबर 3, जिसमें बच्चे मुख्तसर सवालात की बात करते हैं। तो 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 5 को हल करना होता है। अब ये कहाँ से आएंगे, ये आप बाप चहारम में से आएंगे, बाप पंजम, बाप शीशम और बाप हफ्तम में से आएंगे। ठीक है, यानी 2 2 आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो इनमें से ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका सवाल नंबर 4 होता है अदाहीस का। ठीक है, ये आपको 4 आएंगे, 2 करनी होंगी, टोटल मार्क्स इसके 4 होंगे। ठीक है, अब ये भी आपको जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मुख्तसर करवाई गई हैं आपने वही करनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका जो मेन हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, ये कहाँ से आएगा, ये बाप अव्वल से और बाप सोइम से आएगा। सवाल नंबर 6 है, बाप दोइम से आएगा। सवाल नंबर 7 है जो कि बाप चहारम और बाप पंजम से आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 8 है जो कि बाप शीशम या बाप हफ्तम में से आएगा। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन की पेनिंग स्कीम है जो कि आपकी बुक में लास्ट पेजेस में आपको दी हुई है। ठीक है, अब बच्चे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, सवाल नंबर 5 है, अगर इसकी बात करें तो ये अव्वल और सोइम से आएगा। तो अव्वल की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो अव्वल में आपने क्या करना है, कुरान मजीद की खसूसियात। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है। कुरान मजीद की खसूसियात पर मुफस्सल नोट तहरीर करें, ये क्वेश्चन है, इसको देखना है। नेक्स्ट आपका बाप अव्वल में से जो अहम क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है तदवीन हदीस और इसके अदवार पर मुफस्सल नोट लिखे। ठीक है, अदवार ये जो आपने याद किए होंगे। ठीक है, ये है पहला द्वार, दूसरा और तीसरा द्वार, ये आपके बाप अव्वल में से अहम क्वेश्चन जो थे वो आपने लाजमी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बाप सोइम, यानी आपका बाप सोइम में से आपका ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाप सोइम में से जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा है बच्चे, इसमें बाप सोइम में 2 चीज़ें आपने करनी है। नबी पाक सल्लम की बतूर मसाली सरबराही ख़ानदान, ठीक है, इसको करेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशी तलीमात, इनमें से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके सवाल नंबर 6 की, जो कि बाप 2 में से आएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा।
अब देखें कि बहुत ज़्यादा है और इसमें से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कम भी हुआ है, लेकिन ऑप्शन यही है कहा जाए आपको कि इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं और इसके मुताबिक आप ना करें, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे ने करना हो तो कमेंट में लास्ट में बताइएगा ताकि आपको इसके अहम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा मशवरा यही है, आप बाप अव्वल को करें, बाप सोइम को करें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सवाल नंबर 6 को छोड़ दें। नेक्स्ट आपने आ जाना है सवाल नंबर 7 पे, यानी बाप चौहारम या बाप पंजम, ठीक है। इसमें से आपने क्या करना है, इसमें अगर बाप चौहारम की बात करें, ठीक है, तो बाप चौहारम में इसमें आपने बे वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला, ठीक है। इसमें से इंशाल्लाह यही आएगा, ठीक है। और अगर इसकी पेयर की बात करें तो इसका पेयर आएगा ये वाला हकूकुल बात, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन आपने याद कर लेना, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने करने कितने हैं, इसमें से आपने 4 में से 2 करनी है। तो मशवरा ये है क्वेश्चन नंबर 5 को करें और इसके साथ आप कर लें 8 वाले को। अब अगर हम बात करें, ये देखिए बाप शीशम में बात करें तो आप सिर्फ ये वाला याद करें और ये वाला, इसमें देखिए बहुत मुख्तसर सा है, इजी से पॉइंट है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आप ये वाला और ये वाला अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अगर बाब हफ्तम की बात आती है तो इसमें सिर्फ एक आपको करना पड़ेगा, ये वाला इस्लामोफोबिया और हमारी जिम्मेदारियाँ, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जांपल अब किसी बच्चे ने, मैं अगर आपको बताऊं, किसी बच्चे ने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद किया, ठीक है, यानी कि उसने ये सारा नहीं याद किया। वैसे तो ये है कि इजी से पॉइंट बनाए हुए हैं, अगर आप इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अब जिस बच्चे ने नहीं याद किया हुआ, अब वो क्या करे, अब वो इन क्वेश्चंस को याद कर ले, सारे क्वेश्चंस को याद कर ले। एक तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, अगर आप इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इन लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देंगे तो आपके मार्क्स फिर भी अच्छे आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चे ये आपकी इस्लामियत की बेरिंग स्कीम थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद गेस्ट पेपर चाहिए, मज़ीद इसमें कोई डाउट है आपको तो कमेंट में लाजमी बताएं ताकि आपके मसले को हल किया जाएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।